क्या बीएमएस करने के बाद रिग्रेट होता है? अगर आप भी बीएमएस करने का सोच रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको सच्चाई बताने वाला हूँ। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जितेंद्र शर्मा, बीएमएस सेकंड प्रोप स्टूडेंट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि बीएमएस को लेके बहुत सारी नेगेटिविटी फैल रखी है कि बीएमएस करने के बाद रिग्रेट होता है। तो इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। क्या है, बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट है, सबका मैक्सिमम स्टूडेंट का सपना यही रहता है एमबीबीएस करने का। अब क्या है, उनको एमबीबीएस नहीं मिला तो वो मजबूरी के अंदर बिना सोचे समझे बीएमएस कोर्स को चूज कर लेते हैं, ठीक है। फिर वो बीएमएस में एडमिशन ले लेते हैं। फिर उनको लगता है, क्योंकि वो हर एक चीज को कंपेयर करते हैं एमबीबीएस के साथ और बीएमएस के साथ। तो एक चीज आपको ध्यान होनी चाहिए फ्रेंड, आप अगर बीएमएस ले रहे हो तो आपको पहले पता होना चाहिए कि आप इसमें आयुर्वेदा पढ़ोगे। ऐसा नहीं आप बस आयुर्वेदा पढ़ोगे, आपको मॉडर्न भी पढ़ने को मिलेगा। लेकिन फ्रेंड, आपको पहले प्रिपेयर रहना है कि मेरे को आयुर्वेदा पढ़ना है। अगर बीएमएस ले रहे हो तो आपको उसके सिलेबस के बारे में जानना है, आपको पता करना है कि बीएमएस कोर्स के अंदर क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, इंटर्नशिप कैसे क्या रहेगी। तो आपको सब कुछ नॉलेज होगा तभी आपको कोर्स में एडमिशन लेना है। तो आपको किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने से पहले आपको उस कोर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, फिर ही आपको उस कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप बीएमएस ले रहे हो, आप सोच रहे हो आयुर्वेदा नहीं पढ़ना है, हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है, तो फ्रेंड्स अगर आपका इंटरेस्ट है ही नहीं आयुर्वेदा में तो फिर आपको रिग्रेट ही होना आगे जाके बीएमएस लेके। तो फ्रेंड्स, आप इसके सिलेबस के बारे में जानो, आप इंटरेस्ट बनाओ अपना आयुर्वेदा में, तभी आप बीएमएस चूज करना, और धीरे धीरे इंटरेस्ट हो जाता है फ्रेंड्स। मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपको लास्ट में बताऊंगा वीडियो के एंड में। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि बीएमएस करने के बाद फ्यूचर स्कोप नहीं है, फ्यूचर स्कोप बहुत सारा है। बीएमएस करने के बाद आप गवर्नमेंट जॉब के अंदर आप एएमओ बन सकते हो, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर। प्राइवेट के अंदर आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हो हॉस्पिटल के अंदर। आप खुद का क्लिनिक खोल सकते हो, आप अपना पंचकर्मा सेंटर खोल सकते हो। और फ्रेंड्स, आप बीएमएस यूजी के बाद आप पीजी कर सकते हो, आप एमएस कर सकते हो, मास्टर ऑफ सर्जन, आप एमडी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, फ्यूचर स्कोप खत्म नहीं होते, बीएमएस के बाद भी बहुत सारा फ्यूचर स्कोप है। और फ्रेंड्स, हमने बीएमएस फ्यूचर स्कोप पे एक वीडियो बना रखा है जिसके अंदर हमने ए टू जेड फ्यूचर स्कोप समझा रखे, तो आप एक बार उस वीडियो को देख लेना। तो फ्रेंड्स, बीएमएस आपके 5.5 ईयर का कोर्स होता है, जिसके अंदर आपको 4.5 ईयर की आपकी थ्योरी होती है और आपको 1 ईयर की आपकी इंटर्नशिप होती है, जिसके अंदर 6 मंथ आपकी एलोपैथिक इंटर्नशिप रहती है और 6 मंथ आपकी आयुर्वेदिक इंटर्नशिप रहती है। तो टोटल आपका 5.5 ईयर का कोर्स है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं बीएमएस फर्स्ट प्रोप के सिलेबस की बात करूं तो आप यहाँ पे पढ़ते हो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पदार्थ विज्ञान, संहिता, संस्कृत, ये सब कुछ आप पढ़ते हो बीएमएस फर्स्ट प्रोप के अंदर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वैसे कोई दिक्कत नहीं है, मॉडर्न की चीजें भी आप यहाँ पे पढ़ते हो, जैसे एनाटॉमी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया। बस यहाँ पे आयुर्वेदा सब्जेक्ट भी होते हैं, उनको कोरिलेट करके पढ़ना होता है आपको। अब मैं बात करता हूँ सेकंड प्रोप के अंदर, तो आप रोग निदान, द्रव्य गुण, आप ऐसे सब्जेक्ट पढ़ते हो, चरक, ठीक है। तो आपको काफी चीजें सीखने को मिलती है, टॉक्सिकोलॉजी, ये सब रहता है आपका सेकंड प्रोप के अंदर, ठीक। अब मैं फाइनल प्रोप की बात करूँ, मतलब थर्ड प्रोप की, तो आप वहाँ पे काय चिकित्सा पढ़ते हो, एएनटी पढ़ते हो। तो फ्रेंड्स, आपको काफी चीजें मॉडर्न की पढ़ने को भी मिलती है बीएमएस के अंदर। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे बस आयुर्वेदा पढ़ते हो, लेकिन आपका जो प्राइमरी फोकस होना चाहिए वो आयुर्वेद पे होना चाहिए, क्योंकि आपने आयुर्वेदा लिया है, आपने आयुर्वेद को चुना है, ठीक है। आप एक बीएमएस डिग्री कर रहे हो, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, तो आपका पहला फोकस आयुर्वेद पे रहना चाहिए, ठीक है। वो तो सेकेंडरी हो गया मॉडर्न। तो फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूँ कि मैंने जब बीएमएस लिया था फर्स्ट ईयर के अंदर, तो मैं क्लासों में गया, तो मेरे को एक सब्जेक्ट होता है फर्स्ट ईयर के अंदर संस्कृत। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं डॉक्टर बनने आया हूँ, यहाँ पे संस्कृत कैसे पढ़ने को मिल रही है। लेकिन आपका हर एक ईयर में नहीं होता है, आपका हर एक प्रोप में, मतलब यहाँ पे 1.5 ईयर का एक प्रोप होता है, और 1.5 ईयर का सेकंड, और 1.5 ईयर का थर्ड प्रोप। 3 आपके प्रोप होते हैं, आपकी 1 साल की इंटर्नशिप होती है। तो फ्रेंड्स, जो आपका संस्कृत का सब्जेक्ट रहता है अलग से, वो फर्स्ट प्रोप के अंदर ही रहता है। आगे के प्रोप में आपका कोई सब्जेक्ट नहीं रहता संस्कृत का। बस ये है कि जो संहिता के अंदर जो श्लोक है, या अदर सब्जेक्ट के अंदर जो श्लोक है, वो संस्कृत में लिखे रहते हैं, क्योंकि आयुर्वेद बहुत पुराने टाइम से फ्रेंड्स, तो वहां पे जो आचार्यों ने श्लोक लिखे हैं वो संस्कृत में लिखे हैं। तो आपको फर्स्ट ईयर के अंदर संस्कृत इसलिए पढ़ाया जाता है कि आने वाले टाइम में जब आप अदर सब्जेक्ट पढ़ो, या फर्स्ट ईयर के अंदर दूसरे सब्जेक्ट पढ़ो, संहिता, अष्टांग, तो आपको वहां पे पता रहे, आप वहां पे संस्कृत सीख जाओ। तो इसलिए फ्रेंड्स, बीएमएस फर्स्ट ईयर के अंदर संस्कृत अलग से सब्जेक्ट होता है। तो फ्रेंड्स, फिर हम लोग एनाटॉमी लैब के अंदर गए, वहां पे हमने बोन्स देखी, जॉइंट्स देखे, मसल्स देखी, वहां पे हमने डाइसेक्शन किया, डेड बॉडी, ठीक है। तो हम फिर हमारा इंटरेस्ट बनता रहा, ठीक है। हमको लगा कि यहाँ पे मॉडर्न भी सीखने को मिल रहा है, जो एमबीबीएस वाले सीखते वही हम सीख रहे हैं, ठीक है। फिर हमने फिजियो के प्रैक्टिकल किए फिजियोलॉजी के अंदर, फिर हमारा इंटरेस्ट और बना। फिर हमने अष्टांग पढ़ा, अष्टांग के अंदर आपको दिनचर्या पढ़नी होती है कि दिनचर्या कैसी होनी चाहिए पूरे दिन की, ऋतुचर्या, कौन सी ऋतु में आपको क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसा रहना चाहिए। तो हमने ऐसी धीरे धीरे चीजें पढ़ी वहां पे, फिर हमको लगा कि एकदम सही है आयुर्वेदा। तो धीरे धीरे फ्रेंड्स, फिर हम सेकंड प्रोप के अंदर आए, तो यहाँ पे हमने रोग निदान, द्रव्य गुण, ठीक है, आपको फार्मेकोलॉजी, पैथोलॉजी, ये सब कुछ पढ़ने को मिला, टॉक्सिकोलॉजी हमको।
तो हमारा धीरे धीरे क्या हुआ कि इंटरेस्ट बनता रहा बीएमएस के अंदर। तो फ्रेंड्स बस इस वीडियो में इतना ही, और मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि खुद के एफर्ट्स मैटर करते हैं, आप चाहे कोर्स कोई भी लो। तो फ्रेंड्स मैं आपको यही कह रहा हूँ कि बीएमएस आप ले रहे हो तो आप उस कोर्स के बारे में पूरा जान के, आप खुद के जो आपको अच्छा लगता है, आपका इंटरेस्ट है, तभी आप लीजिए। ऐसा नहीं कि आप किसी के ओपिनियन से आप ले रहे हो, क्योंकि आप किसी की ओपिनियन से कोई भी कोर्स लोगे तो आगे जाके आपको उस कोर्स में रिग्रेट होना है। ऐसा नहीं कि वो बीएमएस हो चाहे वो कोई भी कोर्स हो। ठीक है, थैंक यू।